हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जिसे हम लोग समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो समावेशी शिक्षा अर्थात वह शिक्षा जो विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया निर्देश है, जिसके द्वारा असाधारण बच्चे, विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे, तो असाधारण बच्चे या विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे यहाँ पे किसे कहते हैं, मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। तो असाधारण या फिर विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जो मंदबुद्धि, अंधे, बहरे, प्रतिभाशाली आदि बालक होते हैं। उन्हें हम असाधारण या फिर विशिष्ट क्षमता वाले बालक कहते हैं। तो उन्हीं बालकों को उनकी संबंधित आवश्यकताओं, ज़रूरतों को ध्यान में रखकर पूरा करता है यह समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों के लिए ही निर्धारित की जाती है। तो जैसा कि हम सभी अभी समझ चुके हैं कि समावेशी शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों के लिए ही यह शिक्षा निर्धारित की जाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले बालक हों या युवा, चाहे अशक्त हों अथवा नहीं, सामान्य विद्यालय, पूर्व व्यवस्था विद्यालय एवं सामुदायिक शिक्षा केंद्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में मिलजुल कर सीखने में समर्थ हों। और स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि समावेशन का अर्थ है कि मुख्य धारा के विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों का अपने अन्य सहपाठियों के साथ शिक्षा प्राप्त करना। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शायद असंभव नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और ये बतलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ यह है कि जो असाधारण बच्चे हैं, जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक हैं, वो भी सामान्य विद्यालय के साथ जुड़ सकें और उनके साथ में मिलजुल कर शिक्षा प्राप्त कर सकें। सामान्य बच्चों के साथ मिलजुल कर वह भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। और भारत सरकार का मानना है यह असंभव नहीं है। समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने के लिए अभिप्रेरित करती है। इसके द्वारा, इसकी सहायता से अन्य बच्चे अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ व्यापक विधिवत होते हुए भी दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी दी गई है। तो स्टीफन और ब्लैकहट के द्वारा इसकी यह परिभाषा दी गई है कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, मतलब पूर्ण रूप से अपंग नहीं, वैसे बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था कराना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। That mainstreaming is the education of mild handicapped children in the regular classroom. It is based on the philosophy of equal opportunity that implemented through individual planning to promote appropriate learning achievement and social normalization. तो अमातुली के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है। अमातुली महोदय ने समावेशी शिक्षा को एक समावेशी प्रक्रिया कहा है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करता है। यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। अतः समावेशी शिक्षा ये बराबर होता है विशिष्ट शिक्षा और प्लस सामान्य बालक के। समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका है शारीरिक एवं विकलांग या फिर दिव्यांग बालक। दूसरा भाग इसका अधिगम अक्षमता को माना जाता है और इसका तीसरा भाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग को माना जाता है।
तो पहला भाग शारीरिक एवं विकलांग दिव्यांग बालक, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है दृष्टि बाधित, दूसरा श्रवण बाधित, तीसरा वाक दोष और चौथा अस्थि बाधित। तो आंशिक रूप से बाधित, औसत रूप से बाधित और पूर्ण दिव्यांग भी इसमें शामिल होते हैं। दूसरा भाग अधिगम अक्षमता, पढ़ने, लिखने और बोलने में अक्षमता इस भाग के अंतर्गत आता है। पढ़ने में प्रॉब्लम को हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं, लिखने में प्रॉब्लम दैट मीन्स डिस्ग्राफिया, और बोलने में प्रॉब्लम अगर है तो डिस्कैल्कुलिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग इसका तीसरा भाग, और इसकी परिभाषा एनसीईआरटी के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो मेरे द्वारा बनाया गया ये छोटा सा टॉपिक आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।